सफीदों को पहले सर्पदमन के नाम से जाना जाता था। वो इतिहास जो है जुड़ा हुआ है इस नागक्षेत्र सरोवर तीर्थ से। महाभारत कालीन तीर्थ ये जो है 5000 वर्ष पुराना है। बहुत सारे नागों सांपों का दमन कर दिया था। काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेषकर ये तीर्थ मान्यता प्राप्त है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। और आज हम मौजूद हैं सफीदों में नागक्षेत्र सरोवर तीर्थ पर। सफीदों को पहले सर्पदमन के नाम से जाना जाता था। और वो क्यों जाना जाता था, वो इतिहास जो है जुड़ा हुआ है इस नागक्षेत्र सरोवर तीर्थ से। यहाँ पर एक हवन हुआ था और उस हवन कुंड में सांप जो हैं, सर्प जो हैं, उनका दमन करने के लिए वो हवन यज्ञ किया गया था। तो आज इसी इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे महाभारत कालीन तीर्थ सफीदों में नागक्षेत्र सरोवर तीर्थ के इतिहास के बारे में। क्यों इस सरोवर को नागक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्या हुआ था यहाँ पर। बात करते हैं इस तीर्थ के इतिहास की। महाभारत कालीन तीर्थ ये जो है 5000 वर्ष पुराना है। महाभारत कालीन पांडव अर्जुन के पोते एवं महाराजा परीक्षित के बेटे महाराजा जनमेजय ने ये यज्ञ करवाया था, जो कि नागक्षेत्र सरोवर की तलहटी में यानी तली में किया गया था। और ये जो यज्ञ था, ये यज्ञ जो है महाराजा जनमेजय ने अपने पिता महाराजा परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए करवाया था। महाराजा परीक्षित की जो मौत है वो कैसे हुई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तक्षक नाग के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और इससे बहुत ही ज़्यादा आहत हो गए थे महाराजा जनमेजय, जिनके नाम से सफीदों में आज एक स्टेडियम भी है, महाराजा जनमेजय स्टेडियम। और महाराजा जनमेजय जब आहत हो गए अपने पिता की मृत्यु से, तो उन्होंने ये यज्ञ जो है सफीदों में रचा, और जो कि सर्पदमन के नाम से जाना जाता था पहले। और ये जो यज्ञ है, अपने पिता महाराजा परीक्षित की मौत का बदला लेते लेते जब महाराजा जनमेजय ने बहुत सारे नागों सांपों का दमन कर दिया था, तो महर्षि बृहस्पति जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और उनको समझाया कि अपने कर्मों की वजह से ही इंसान जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, और ये जो है इसको कोई नहीं रोक सकता। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है जो कि सबको आनी होती है। उसके बाद महाराजा जनमेजय ने इस यज्ञ को रोक दिया था। और उसके बाद जहाँ ये यज्ञ हुआ था, जिस तलहटी में ये यज्ञ हुआ था, उस तलहटी के ऊपर आज आप देख पा रहे हैं सफीदों में ये नागक्षेत्र सरोवर तीर्थ है। ये जो सरोवर तीर्थ है, सर्पदमन यानी कि जिन लोगों को काल सर्प दोष बताया जाता है उसके निवारण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हमारे साथ एक शास्त्री जी मौजूद हैं जो कि इसके इतिहास के बारे में और ज़्यादा हमें जानकारी देंगे। जी राम राम। राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है। रामेर शास्त्री है जी मेरा। कहाँ से हो शास्त्री जी। मैं यही सफीदों जी। आपको पता होगा क्योंकि आप तो शास्त्री भी हैं, सरोवर के इतिहास के बारे में बताएं। ये जो यहाँ पर सरोवर है, ये प्राचीन सरोवर है। और ये सरोवर पहले अवन कुंड था। ये उस अवन कुंड से ही ये सरोवर तालाब बना है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित जो सर्प ने डस लिए थे, उनके पुत्र जनमेजय ने यज्ञ किया था, सर्पदमन यज्ञ। इसके अंदर सभी जो जितने भी सर्प योनि में थे सर्प थे, सभी का जो यज्ञ किया था, उन यज्ञ करते समय तो राजा जनमेजय ने सर्पों से बदला लेने के लिए यज्ञ किया था। मैं उनके पिता जो राजा परीक्षित से सर्प ने डस लिए थे, तो उस विषय में यहाँ पर सर्प यज्ञ किया था। तो इसलिए इसका नाम प्राचीन सर्पदमन है। सर्पदमन से फिर सफीद बना है, वैसे तो सर्पदमन नाम है इसका। तो उनमें से 7 ये सर्प बचे थे। जो इंद्र के एक शरण में चला गया था वो बचा था, एक शंकर भगवान ने अपनी जटा में लिया वो बच गया था, और एक तक्षक नाग बच गया था। ऐसे 7 नाग बचे थे। एक दुर्गा जी के शरण में चला गया था वो बच गया था।
और एक वासुकी नाग बचे थे। ऐसे उस यज्ञ में तकरीबन जितने भी पृथ्वी के सर्फ हैं सब इसके अंदर स्वाहा हो गए थे। जी। तो उसके बाद सरोवर का निर्माण उसके बाद ये सरोवर का निर्माण हुआ था, फिर ये तालाब बन गया था। और यहाँ पर जो गुजर जाता है उसके निमित्त नारायण बलि करी जाती है। और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेषकर ये तीर्थ मान्यता प्राप्त है। जो काल सर्प दोष में आजकल बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कई ये सलाह देते हैं भाई इसका निवारण के लिए उज्जैन जाओ, लेकिन हमें उज्जैन जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसका निवारण बड़ा अच्छा है। और शंकर भगवान जो यहाँ पर बड़े प्रतिष्ठित हैं, अपना कृपा बनाते हैं। और इस तरह तीर्थ में स्नान करते हैं जो काल सर्प दोष निवारण के लिए, तो यहाँ पर संपूर्ण फल उसका हमें प्राप्त होता है। आज का सफीदों जो कि पुराने समय में सर्प दमन के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर नागक्षेत्र तीर्थ सरोवर जो कि आस्था का केंद्र है। नागक्षेत्र सरोवर तीर्थ में है माँ दुर्गा का शक्तिपीठ मंदिर। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आज मैं आप सब लोगों को अवगत कराऊंगी। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और मंदिर के आप नज़ारे देख पा रहे हैं। ये मंदिर जो है श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और बात करें नवरात्रों की, नवरात्रों में यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना जो है वो लगा रहता है। और माँ दुर्गा का नागक्षेत्र सरोवर शक्तिपीठ ये मंदिर जो है सफीदों में, इसका क्या इतिहास है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जींद में जो जयंती देवी मंदिर है, वहाँ पर जींद के जो राजा हैं वो बहुत वर्षों पहले माता की प्रतिमा दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर जा रहे थे। लेकिन जब वो मूर्ति लेकर जा रहे थे तो रास्ते में जब सफीदों से गुजरे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। और रात होने के कारण उनके साथ जो भी कर्मचारी थे उनको आदेश दिया गया कि यहीं पर रुकने की व्यवस्था की जाए और कोई स्थान जो है जो सुरक्षित हो वो ढूंढा जाए। जब कर्मचारियों ने रात के समय में सफीदों में स्थान की तलाश की तो उनको पता लगा कि नागक्षेत्र सरोवर तीर्थ जो है यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। तो राजा को सुझाव दिया गया, राजा ने सुझाव मान लिया और इस मंदिर में ही रुकने का रात को व्यवस्था की गई। और यहाँ पर सारे कर्मचारियों के साथ वो रुक गए। और जब रुकने के लिए वो उतरे अपने वाहन से तो उनके द्वारा माता की जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी उसको भी यहीं पर उतार लिया गया। उसके बाद जब सुबह हुई और नित्य क्रम के बाद राजा ने कर्मचारियों को चलने के आदेश दिए तो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको उठाने के लिए कर्मचारियों ने अपने हाथ लगाए, लेकिन माँ दुर्गा की जो प्रतिमा थी वो टस से मस नहीं हुई। और जब माँ दुर्गा की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई तो राजा ने भी खूब प्रयास किए, और लेकिन सारे प्रयास जो थे वो व्यर्थ रहे। माँ दुर्गा की प्रतिमा जरा सी भी नहीं हिली। और इतने प्रयास के बाद राजा ने सारा मामला समझ लिया और यह निर्णय लिया कि इस माँ दुर्गा की प्रतिमा को सफीदों के नागक्षेत्र सरोवर प्रांगण में ही यहीं पर स्थापित करवाएंगे। और ये प्रण लेने के बाद जब राजा ने माँ दुर्गा की प्रतिमा को हाथ लगाया तो मूर्ति जो है वो तुरंत उठ गई। तो उसके बाद राजा ने अपने जो प्रण लिया था उसी पर दृढ़ रहते हुए माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको सफीदों के नागक्षेत्र सरोवर प्रांगण में मंदिर बनवाकर स्थापित करवाया। और तब से ही माँ दुर्गा की ये जो प्रतिमा है यहीं पर स्थापित है। और माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा आस्था है। और ना अगर बात करें नवरात्रों की तो नवरात्रों में श्रद्धालु जो है यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं।